अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक दी मैथ्स क्लास। जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर डिपेंड करेगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऊपर। जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो सारी की सारी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन के ऊपर। तो उसके जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं वो आज हम स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर जो 1 दे रहा है, नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है, इफ़ ए विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, उसके बाद बी सेट विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है, बी सेट विच इज़ इक्वल टू ए वाई एंड जेड, देन फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, अब इसके अंदर में हमारे पास 4 कंडीशन दे रहा है। क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी फाइंड करो। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है, बी क्रॉस ए फाइंड करो। उसके बाद थर्ड जो है वो दे रहा है बी क्रॉस बी, और 4 नंबर जो दे रहा है ए क्रॉस ए। यहाँ से जस्ट मैं कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ, 2 कंडीशन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। बकाया जो 2 कंडीशन होगी आप घर पर ट्राई करो। तो सॉल्यूशन, ए सेट किसके बराबर गिवन है, विच इज इक्वल टू ए बी सी डी, एंड बी सेट विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है, वाई एंड जेड। अब फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए बी सी डी, सैम्पल ऑफ क्रॉस द एलिमेंट ऑफ बी सेट वाई एंड जेड। अब यहाँ पे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते थे कि जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट के और सेकंड सेट के हिसाब से हमारे क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर। वो ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठा के सेकंड सेट के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर पेयर के, और जो सेकंड सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेकंड कंपोनेंट ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे कि ए वाला उठा रहा हूँ मैं, ए उठा के इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, तो ए कामा वाई ए कामा जेड, एक के हिसाब से ऑर्डर पेयर हमारे बन गए। फिर उसके हिसाब से बी उठाऊंगा, बी उठा के इन दोनों के साथ क्या ऑर्डर पेयर बनाना है, तो बी उठा के वाई के साथ और बी उठा के जेड के साथ, बी वाले ऑर्डर पेयर हमारे कंप्लीट। फिर सी उठा के इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, तो सी उठा के वाई के साथ, फिर सी उठा के जेड के साथ। अब सी वाले भी ऑर्डर पेयर हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट में कौन सा एलिमेंट, डी वाला एलिमेंट, तो डी उठा के इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर, तो डी कामा वाई, फिर डी कामा जेड। ये हमारे ही कार्टेशियन मिल गई ए क्रॉस बी की। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन जो दे रहा है हमारे पास है बी क्रॉस ए, फाइंड क्या करना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पहले कौन सा सेट, बी सेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे बी सेट के एलिमेंट, बी के कौन से, वाई कामा जेड। उसके बाद सैम्पल ऑफ क्रॉस, फिर ए सेट है तो ए सेट के एलिमेंट कौन से, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे बी जो सेट होगा वो फर्स्ट सेट बन जाएगा, और ए जो सेट होगा वो क्या, सेकंड सेट बन जाएगा। तो इसी हिसाब से ये क्या बनेंगे, हमारे फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएंगे, तो ये क्या बनेंगे, हमारे सेकंड कंपोनेंट बन जाएंगे। तो आ जाओ बी क्रॉस ए फाइंड करो, तो क्या ऑर्डर पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट उठा के उन सब के साथ ऑर्डर पेयर, मतलब वाई उठा के इन सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाना, तो वाई कामा ए, वाई कामा बी
वाई कामा सी, वाई कामा डी, फिर वाई कामा डी। ठीक है, तो वाई के हमारे ऑर्डर पेयर कंप्लीट। उसके बाद जेड वाला उठाना है, तो जेड का ए के साथ ऑर्डर पेयर, जेड का बी के साथ ऑर्डर पेयर, जेड का सी के साथ, फिर जेड का डी के साथ। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए। ये क्या ऑर्डर पेयर हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये थे हमारे क्या बी क्रॉस ए। अगर काउंट करें तो टोटल कितने, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 4, तो 4 2 8। तो हमारे कितने बनेंगे, 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे। काउंट करो तो क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाँ हमारे 8 ही हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस बी और ए क्रॉस ए आप घर पर बैठ के ट्राई करो इसी कंडीशन के हिसाब से। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 जो आज हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसका सेकंड नंबर प्रॉब्लम के ऊपर आएंगे। अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या दे रहा है कि सपोज दैट द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कामा 2 एंड 4 कामा x माइनस वाई आर इक्वल। क्या, सपोज दैट द ऑर्डर पेयर x प्लस वाई कामा 4 and x plus y comma 2 and x minus x 4 comma x minus y are equal, then find the value of एक्स एंड वाई। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर क्या दे रहा है, अब यहाँ पे कंडीशन इक्वल वाली दे रहा है हमें। क्या बोल रहा है, ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अब एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, और जो सिंप्लीफाई करें इसे तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से क्या दे रहा है, बोथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। जो दोनों हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या दे रहा है, इक्वल है। मतलब x प्लस वाई कामा 2 इज इक्वल टू 4 कामा एक्स माइनस वाई। अगर इक्वल हैं तो सो फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू सेकंड। कंडीशन यही होती है कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो ये फर्स्ट वाले कंपोनेंट आपस में इक्वल, ये सेकंड वाले कंपोनेंट आपस में इक्वल। तो आज इक्वल करो तो ये फर्स्ट वाला क्या है इसका x प्लस वाई, उसका फर्स्ट वाला क्या 4, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसका सेकंड कंपोनेंट क्या 2, उसका सेकंड कंपोनेंट क्या x माइनस 4। इसको ऐसे रख सकता हूँ r x माइनस 4 विच इज इक्वल टू, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये दोनों क्या बन गई, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल। क्यों टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल के नंबर कितने 2। तो 2 वेरिएबल के हिसाब से हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। तो आज एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। नाउ एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड करो। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की।
फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से करें या कैंसिलिंग मेथड के हिसाब से। अब देखो ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी इजीली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2। आज सिंप्लीफाई करो, ऐड करो, तो ये प्लस का माइनस का ख़त्म हो जाएगा। तो x प्लस एक्स तो क्या होगा 2x, विच इज 4 प्लस 2 तो 6। अब x विच इज इक्वल टू 6/2। क्यों 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस 2 को ख़त्म करना, ख़त्म कैसे होगा, जब दोनों साइड 2 को डिवाइड करूँगा, तो 2 की 1 टाइम यहाँ पे 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। x की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। y की क्या, या फर्स्ट में पुट करो तभी आपकी मर्ज़ी, या सेकंड इक्वेशन में पुट करो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू किस में पुट करना, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या दे रहा है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे क्या पुट करना, ये 3 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4। अब ये 3 पॉजिटिव की दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब नेगेटिव कैसे, अब इस 3 को ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे होगा, जब सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड करूँगा, तो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, 3 प्लस वाई माइनस 3 विच इज इक्वल 4 माइनस 3, ये ख़त्म हो गए। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 3 तो 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1। सो इन ऑर्डर पेयर के हिसाब से हम कैसे लिखते हैं x और y को, x का मा y विच इज इक्वल x की वैल्यू क्या निकली 3 एंड y की क्या निकली 1, ये आपका आंसर निकल गया। तो ये क्या होगा हमारा, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर दे और उसके अंदर कंडीशन दे, एक्स वाई की वैल्यू बोले या ए बी की वैल्यू बोले या सी डी की, कोई भी वेरिएबल दे सकता है, तो उसकी बोले कंडीशन सॉल्व करो, उसकी वैल्यू निकालो, तो हम उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये था हमारा किसी भी ऑर्डर पेयर के हिसाब से, अगर कोई भी 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दे तो उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बकाया जो प्रॉब्लम होंगे वो आप खुद कर लेना। जैसे कि पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 4 हो गया, पार्ट नंबर 5। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपके सेम ही प्रॉब्लम्स, कैसे कि डिफरेंस और कार्टेशियन के हिसाब से करने, यूनियन और कार्टेशियन में करने, कार्टेशियन ओवर यूनियन करना है, तो इसी हिसाब से ये प्रॉब्लम आपके सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना है हमें ब्रैकेट को, उसके बाद आउटर वाली साइड को। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 3 एंड 4, 5 ये क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर सेम है, सेम कंडीशन के हिसाब से हमारी ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है, लेट A set which is equal to A comma B and B set which is equal to B comma 2 comma 3 and C set which is equal to C set किसके बराबर दे रहा है 3 comma 4। then find, क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब इसकी एक कंडीशन में सॉल्व करो, बकाया कंडीशन इसी तरीके से होंगे, आप घर पर ट्राई करो। अब देखो सॉल्यूशन, ए सेट किसके गिवन है
ए कामा बी के, और बी सेट किसके बराबर 2 कामा 3, उसके बाद सी सेट किसके बराबर 3 कामा 4। अब क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी फाइंड करना। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की वैल्यू होगी तब जाके हमारी यूनियन निकलेगी। तो फर्स्ट क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालो। तो ए क्रॉस बी एलिमेंट ऑफ ए किसके बराबर ए कामा बी, सिंबल ऑफ क्रॉस। उसके बाद एलिमेंट ऑफ बी, बी के एलिमेंट कौन से 2 कामा 3। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ए को 2 के साथ ऑर्डर पेयर, ए को 3 के साथ ऑर्डर पेयर, उसके बाद बी को 2 के साथ ऑर्डर पेयर और बी को 3 के साथ ऑर्डर पेयर। अब ये हमारी ए क्रॉस बी निकल गई। अब क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। नाउ ए क्रॉस सी, सो ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा, एलिमेंट ऑफ ए कामा बी, सिंबल ऑफ क्रॉस। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सी 3 कामा 4। अब क्रॉस में ऑर्डर पेयर बनाने, ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, ए के ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ ए कामा 3 ए कामा 4, फिर बी उठा के 3 के साथ, फिर बी उठा के 4 के साथ। ये हमारे ए क्रॉस सी भी मिल गया, मतलब दोनों कंडीशन मिल गई। ए क्रॉस बी का भी वैल्यू निकल गया, ए क्रॉस सी का भी वैल्यू निकल गया। लास्ट के अंदर इन लास्ट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब ए क्रॉस बी की एलिमेंट वैल्यू क्या निकली, ए कामा 2 ए कामा 3 बी कामा 2 बी कामा 3। तो आज रखो ए कामा 2 ए कामा 3 बी कामा 2 बी कामा 3। सिंबल किसकी है, बीच में यूनियन, यूनियन की सिंबल लगाए। उसके बाद ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या, वो रखो ए कामा 3 ए कामा 4 बी कामा 3 बी कामा 4। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास सेम ऑर्डर पेयर हैं, सेम ऑर्डर पेयर का मतलब क्या, फर्स्ट कंपोनेंट भी सेम और सेकंड कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए। अब ए कामा 3 देखो, ए कामा 3 ये वाला सेम हो गया। दूसरा सेम कौन सा है, बी कामा 3 बी कामा 3 ये सेम हो गया। क्योंकि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, जो सेम चीज़ होती है वो वन टाइम लेके आते हैं बकाया सारे। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी वो चीज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए कामा 2 ए कामा 3 बी कामा 2 बी कामा 3 ए कामा 4 और बी कामा 4। अब ये क्या हमारी देखो ए कामा 2 ए कामा 3 बी कामा 2 बी कामा 3 और ए कामा 4 बी कामा 4, मतलब जो सेम थे वो वन टाइम लेके आया बकाया सारे लेके आ गया। अब ये क्या मिली हमारी, ये मिल गई ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया कि कार्टेशियन और यूनियन के हिसाब से। फिर इस हिसाब से कार्टेशियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से होंगे, फिर डिफरेंस और इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारे कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो या सिमेट्रिक के हिसाब से। तो ये चीज़ होगी हमारी क्या, कार्टेशियन के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का मतलब क्या होगा, जो सेम हमारे ऑर्डर पेयर होंगे वो कैंसिल करेंगे बकाया जो फर्स्ट के अंदर बचेंगे। सिमेट्रिक में कैसे करेंगे, जो सेम ऑर्डर पेयर होंगे वो कैंसिल कर देंगे बकाया जो हमारे दोनों के अंदर ऑर्डर पे बचेंगे वो लेके आएंगे। तो ये चीज़ होगी हमारी कार्टेशियन के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस और हमारी सिमेट्रिक। तो ये वाले क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 5 है, दो प्रॉब्लम नंबर 3 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से होंगे, और एज वेल एज 4 और 5 के भी हमारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। आप घर पे बैठ के इसको ट्राई करो, जो प्रॉब्लम आपको ना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि नेक्स्ट डे के अंदर उसी प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करें। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 जो सेम तरीका था। तो उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6,
प्रॉब्लम नंबर 6। अब प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर कंडीशन क्या दे रहा है हमारे पास, वो कंडीशन समझो, उसके बाद सॉल्व करना है। अब क्या दे रहा है, ए सेट विच इज़ इक्वल टू एक बी सी एंड बी सेट विच इज़ इक्वल टू वाई जेड। ए सेट विच इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड बी सेट विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई। अब क्या दे रहा है कि फाइंड क्या करना है, टू रिलेशन इन ए क्रॉस ए, या राइट टू रिलेशन इन ए क्रॉस बी और थ्री रिलेशन इन ए। अब यहाँ पे मैंने जस्ट 2 कंडीशन लिखी है, बकाया दो कंडीशन भी इसी तरीके से होंगी, आप घर पर ट्राई करो। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए सेट इसके बराबर बी सेट इसके बराबर, तो फाइंड करो, क्या फाइंड करना, जस्ट टू, सारे नहीं लिखने, जस्ट एनी टू रिलेशन लिखो किसके, ए क्रॉस बी के। तो सॉल्यूशन ए क्रॉस बी पहले निकालनी है, लास्ट में ए क्रॉस बी निकलेगी, क्योंकि ऑर्डर पेयर होंगे तभी हमारे क्या रिलेशन निकलेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालनी है, तो ए सेट किसके बराबर, ए बी सी, सिंबल ऑफ क्रॉस, बी सेट किसके बराबर, एक्स वाई। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर निकलेगा, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई। उसके बाद सी कामा एक्स, सी कामा वाई। अब हमारे कार्टेशियन निकल गए। अब क्या बोल रहा है, एनी टू रिलेशन, कोई भी 2 रिलेशन निकालो, मतलब क्या, R1 विच इज इक्वल टू किसका, ए क्रॉस बी का। तो R1 किसके बराबर, कोई भी इसमें से रिलेशन निकालो, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, ए कामा वाई, या ऐसे कह दो ए कामा एक्स, बी कामा एक्स और सी कामा एक्स। एक रिलेशन ये निकल गया। R2 आप बी क्रॉस ए, तो किसके बराबर होगा, बी कामा ए कामा वाई, बी कामा वाई एंड सी कामा वाई। मैंने इसी हिसाब से बनाया है, तो ये भी हमारे रिलेशन निकल गए 2। ये वाला ऑर्डर पे निकालो, ये वाला निकालो, तभी आपका रिलेशन निकल गया। ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, तभी इसके हिसाब से आपका रिलेशन 2 निकल गए। मतलब कोई भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, कोई भी ऑर्डर पे उठा के आप अलग अलग करके रखो, आपके कोई भी 2 रिलेशन बन सकते हैं। तो उसके बाद क्या बात, 3 रिलेशन इन ए। अब ए में से 3 रिलेशन, मतलब क्या, 3 रिलेशन इन ए के 3 रिलेशन। ए के 3 रिलेशन का मतलब क्या होगा कि ए के पहले क्या, ऑर्डर पेयर। अब ए के ऑर्डर पेयर क्या निकलेंगे, ए क्रॉस ए, फर्स्ट तो यही चीज़ निकालनी है ना, ऑर्डर पेयर होंगे तो हमारे रिलेशन निकलेंगे। तो फर्स्ट ए क्रॉस ए। अब ए किसके बराबर दे रहा है, ए बी सी, सिंबल ऑफ क्रॉस ए बी सी। अब ऑर्डर पेयर बनाओ तो क्या निकलेंगे, ए कामा ए कामा बी, ए कामा सी। फिर उसके साथ क्या बनेगा, बी कामा ए, बी कामा बी एंड बी कामा सी। फिर उसके हिसाब से क्या बनेगा, सी के हिसाब से सी कामा ए, सी कामा बी एंड सी कामा सी। अब ये कोई भी 3 हमारे रिलेशन ऑर्डर पेयर निकल गए। अब क्या निकालना है, इन 3 रिलेशन, मतलब क्या, R1 R2 R3। तो R1 निकालो तो क्या होगा, अगर फर्स्ट ये 3 उठा लूँ तो एक ही रिलेशन निकल गया, ए कामा ए, ए कामा बी, ए कामा सी। अगर ये फर्स्ट, उसके बाद ये 3 फर्स्ट उठा लो तो ये भी रिलेशन निकल जाएगा, कौन सा, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी। उसके बाद अगर ये वाला मैंने ऑर्डर पे उठा लूँ तो ये भी रिलेशन निकल जाएगा, कौन सा, सी कामा ए, सी कामा बी, सी कामा सी।
यानी 3 रिलेशन निकाले तो कोई भी 3 रिलेशन हमारे निकल गए, तो ये हमारे कोई भी 3 रिलेशन निकल गए। ये 3 निकालो, दूसरे कोई 3 निकालो, आप इसको इसके अंदर लेके आओ, इसको इसके अंदर लेके आओ, या इसको इसके अंदर लेके आओ ऑर्डर पेयर को, तो इसी हिसाब से आपके कई सारे रिलेशन निकलेंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, जस्ट कोई भी 3 रिलेशन निकालने, तो मैंने किया सिर्फ 3 रिलेशन निकाल। अगर हमें यहाँ पे बोलता है कि एनी 5 रिलेशन, तो 2 पेयर के हिसाब से आप 5 निकाल लो। अगर एनी 6 रिलेशन तो 6 रिलेशन निकालो। जितने रिलेशन बोलेगा उतने हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक रिलेशन के अंदर दूसरा रिलेशन और फर्स्ट रिलेशन कभी भी सेम नहीं होते। अगर ये वाला रिलेशन निकाला, दूसरा आप इसी हिसाब से निकालूंगा, तो फिर वो दोनों रिलेशन सेम होंगे, तो वो एक ही होगा, 2 रिलेशन नहीं होंगे। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 रिलेशन के हिसाब से, कि अगर कोई भी 2 सेट गिवन है तो उनमें से हम रिलेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ऑर्डर पेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमने ऑर्डर पेयर बनाए, उसके बाद रिलेशन निकाले। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 से, जो रिलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इसी हिसाब से हमारे कई सारे प्रॉब्लम से इन्वॉल्व होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे के अंदर हम आगे स्टडी करेंगे, आगे प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। तो इसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर जो बकाया प्रॉब्लम से आप घर बैठ के ट्राई करो। जो प्रॉब्लम ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर हम उसी चीज़ का आपको आंसर दे दें।